नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पर स्वागत है। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम शंख बजाना सीखेंगे। बहुत ही सरल है, पर उसके पहले शंख के बारे में कुछ समझ लें। शंख की इतनी महिमा क्यों है, उसे जान लें। युगों युगों पहले जब समुद्र मंथन हुआ था, तब 14 रत्न मिले थे। उनमें से एक अनमोल रत्न शंख था, और उसी समय लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हुए थे, और इसीलिए शंख को लक्ष्मी माँ का भ्राता बाई कहा गया है। शंख का पहला नाम साला है, तो इसीलिए जब बहू हमारे घर में शादी करके आते हैं उन्हें लक्ष्मी कहते हैं, और इसलिए बहू के भाई को साला कहते हैं। और शंख को हमेशा मंदिर में रखा जाता है, जिसकी वजह से लक्ष्मी माँ की हमेशा हमारे ऊपर आशीष रहती है और हमारा घर धन दौलत में से भरपूर रहता है। तो शंख कई आकार प्रकार के होते हैं, अलग अलग साइज़ में होते हैं। तो ये छोटा सा है और ये बड़ा। आपके मंदिर में, पूजा घर में जैसी सुविधा है, जितनी जगह है, वैसा शंख रखें, ऐसा जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और जब भी आप शंख को लाते हैं तो पहले पंच अमृत से अभिषेक किया जाता है, पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है, स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है, और फिर चावल के ऊपर रखा जाता है। हर हफ्ते आपको वो चावल बदलने होते हैं। आप फिर वो चावल को अपने भोजन में भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी भूखे या गरीब को दान कर दें। और शंख में हमेशा जल भर के रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फोरस होता है, जो कि हमारे दांतों और बोन्स, हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा है। और कुछ घंटे या आधा दिन आप इसमें पानी भर के रखें, और फिर जब भी चाहें उस जल को आप पिएं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। या आप घर में भी शिरकार कर सकते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाती है। तो अब आते हैं, हम सीखें कि कैसे बजाते हैं। पर उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो सीखने से पहले एक बात समझ लें, जब भी आप शंख ले रहे हैं तो आपके लेफ़्ट साइड खुलने वाला शंख ही लें, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड खुलने वाला होता है उसे ही बजाया जाता है, और जो राइट साइड खुले उसे मंदिर में, पूजा घर में सिर्फ रखने के लिए होता है, पूजन के लिए होता है। तो जो लेफ़्ट साइड खुले उसे हम बजाना सीखेंगे, ठीक है। बहुत ही सरल है। कई बार हम जब बजाने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। बहुत ही प्यार से एक ध्वनि उत्पन्न करनी है। जब हम छोटे बच्चे थे तो बहुत शरारत करते थे और ऐसे करते थे, आया याद? तो हल्की सी ध्वनि उत्पन्न करनी है। आप देखेंगे वही ध्वनि बहुत गुना ज़्यादा बाहर की ओर आती है। बहुत ही अद्भुत है ये हमारा अनमोल शंख, ठीक है। ध्यान से देखें, पहले होठों को आपस में मिला लेते हैं ऐसे, और फिर यहीं से बीच में से, ठीक है। ध्यान से देखें। शुरू में ऐसा होगा, आप नए नए हैं तो शुरू में ऐसे ही होगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से और अच्छा हो जाता है। ऐसे भी होगा, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप परफेक्शन की ओर जाएंगे। पूरा ध्यान रखें कि आप कंटिन्यू फ्लो में उस ध्वनि को उत्पन्न करें, और बीच में आप चाहें तो लंबी एक सांस ले सकते हैं। तो
आपने देखा कितना सरल है, कुछ ही मिनट्स में आप सीख जाएंगे और फिर उसकी आप प्रैक्टिस करते रहें। अब इसके फ़ायदे भी जान लेते हैं। अद्भुत फ़ायदे हैं इस शंख को बजाने से, सुबह शाम बजाने से। जैसे कि वास्तु दोष, हर घर में वास्तु दोष होता है जिसकी वजह से झगड़े होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए सुबह शाम इस ध्वनि को, शंख की ध्वनि को उत्पन्न करें। इस ध्वनि से ही आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी होती है इस ध्वनि में। कहते हैं कि सोई हुई भूमि भी जागृत हो जाएगी और किसी की नज़र या किसी दुष्ट आत्मा का साया भी हो, हम इस ध्वनि से दूर कर सकते हैं। अब आते हैं अपने स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर। मेंटली, फिजिकली, शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ होते हैं। आपने देखा जब मैं बजा रहा था तो कितना कुछ वाइब्रेट हो रहा था मेरा शरीर। हमारा मस्तिष्क, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करता है। हमारा कंठ, यहाँ थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, वो प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, इसे हम लंग्स की एक्सरसाइज कहते हैं। कभी भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपके पास भी नहीं आएगा। हृदय की तकलीफ़ें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और नाभि, पेट में जो वाइब्रेशन हो रही थी तो पेट की सभी ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन करते हैं, पेट की कोई समस्या नहीं रहेगी। इतने सारे अद्भुत फ़ायदे हैं। और जल के बारे में तो आपको बताया, जल पिएं, घर में पूरा छिड़काव करें। और आजकल स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। हमारे बच्चों को देखें आप, ऑनलाइन क्लास की वजह से वो कितना परेशान है। वो स्ट्रेस दिखता नहीं है, वो जो गुस्सा, वो इरिटेशन, वो हमें नहीं दिखता है, पर वो स्ट्रेस होता है। तो बच्चों को भी सिखाएं, बहुत ही सरल है। आप भी बजाएं, बच्चों को भी बजाने को कहें, सुबह शाम बजाएं और फिर देखें हमारा घर कितना पवित्र और पॉजिटिव हो जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शंख बजाना सीखें। फिर भी कुछ आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में आप शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।